को नदी, तालाब, तेज पानी के बहाव में स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों को पूल या ऊंचे टीलों से पानी में कूदकर स्नान करने से रोकें। नदी में उतरते समय गहराई का अवश्य ख्याल रखें। डूबते व्यक्ति को धोती, साड़ी, रस्सी या बांस की सहायता से ही बचाएं। यदि तैरना नहीं जानते हो तो स्वयं पानी में न जाएं और सहायता के लिए शोर मचाएं। खतरनाक घाटों के किनारे पर ना जाएं और ना ही बच्चों को जाने दें। किसी भी स्थिति में आवश्यक से अधिक भरी हुई नाव पर न बैठे। जब बारिश हो रही हो तो नाव की यात्रा न करें। जिस नाव पर जानवर ढल जा रहे हो तो उसमें यात्रा बिल्कुल न करें। यदि कोई व्यक्ति डूब गया हो, उसे निकालने के बाद प्राथमिक उपचार करें और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं एज ए मास्टर ट्रेनर जिला आपदा प्रबंधन चंदौली। तो आज हम लोग आपदा के बारे में यहाँ पे जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको हम लोग आगे प्रेषित करेंगे लोगों के बीच। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि आज मनुष्य भले ही हर एक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर लिया है, परंतु प्राकृतिक आपदाओं आपदाओं को नियंत्रण करने में असमर्थ है। क्योंकि आपदा कुछ क्षण के लिए आती है और बहुत कुछ क्षति करके चली जाती है, जिसके लिए हमारे सरकार के द्वारा पहल चलाई जा रही है हर एक गांव, हर एक जिले, हर एक ग्रामीण क्षेत्रों में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और जानकारियां जाने। हम लोग आपदा आने से पहले कैसे तैयारी कर सकते हैं और अगर आपदा आ गई है तो आपदा के दौरान हम किन उपायों को लगाकर कम से कम नुकसान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने को कम कर सकते हैं, या आपदा होने के बाद पुनः निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आपदा आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानव निर्मित आपदा। जैसा कि प्राकृतिक आपदा में एक मुख्य बाढ़ आपदा थी, जो कि बाढ़ आने के बाद उसके बाद लोगों को बचाने के लिए हम लोग कुछ उपायों का प्रयोग करते हैं, जिसमें नाव का सहारा लेते हैं। नाव भी एक आपदा ही है। नाव दुर्घटना भी एक आपदा है जो कि मानव निर्मित आपदा है। तो जैसे कि बाढ़ आने के बाद हम लोग मनुष्यों और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का मुख्य साधन नाव ही होता है। तो उसमें हम लोग लोगों को बचाते हैं, परंतु कुछ स्थितियों में ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम लोग नाव पे जितना नाव का क्षमता है उससे ज़्यादा हम लोग उस पर लोगों को बैठा देते हैं या कुछ चीज़ को लाद देते हैं, जिससे नाव दुर्घटित हो जाती है, जिससे ज़्यादा जान जाने की संभावना बनी रहती है। तो हम लोग कुछ ऐसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे नाव यात्रा करते समय, जैसे इसमें मुख्य ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम नाव का यात्रा करें उसमें लदान क्षमता होती है, लदान पट्टी बनी होती है नाव पे। आप जब बैठेंगे तो उसमें व्हाइट कलर की पट्टी बनी होती है। अगर आप नाव पे बैठ रहे हैं तो उस पट्टी का ध्यान रखें। अगर पट्टी वो पानी में डूब गई हो तो उस नाव से तुरंत उतर जाएं, क्योंकि उस नाव की क्षमता पट्टी से ज़्यादा नहीं है। पट्टी अगर डूब गई तो समझ लीजिए कि नाव में ओवरलोड हो गई है, नाव दुर्घटना हो सकती है, तो तुरंत उतर जाएं और उसी नाव पर बैठें जिस नाव का पंजीकरण हमारे राज्य या भारत सरकार द्वारा या जो भी जिला कार्यालयों में रजिस्टर्ड नाव है उन्हीं पर हम लोग यात्रा करें। और हम उस नाव पर बैठ रहे हैं, जिस नाव पे उसमें हम ना शोर शराबा ना कोई उपद्रव मचाएं, और हम लोग किसी भी नाव पर बैठने का जल्दबाजी न करें। जो भी नाव का रूल और रेगुलेशन है उसी का फॉलो करें, उसी के अनुसार नाव पर बैठें और चलें। हमें नाव में कभी भी बारिश और बाढ़ और आंधी तूफान के समय, आंधी तूफान और ज्यादा तेज बारिश के मौसम में बाढ़ पर नहीं बैठना चाहिए। हमें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव का यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि रात्रि के दौरान रास्ता भटक जाने का डर रहेगा, जिससे यह जानलेवा हो सकता है। इस बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और नाविक को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर नाव पे 30 से ज़्यादा यात्री हो रहे हों तो नाव पर कम से कम 2 नाविक होने अनिवार्य हैं। अगर 30 से ज़्यादा हो रहे हों, क्षमता अगर नाव की 30 से ज़्यादा है तो उसमें कम से कम 3 नाविक चालक होने चाहिए।
हमें कभी भी नाविक चालकों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बताए हुए रास्ते और उन्हीं के अनुसार हम लोग को अपना यात्रा पूरा करना है। उन्हीं के नियमों का पालन करें और घाटों और नाव का स्वच्छता को बनाए रखें। कभी भी हमें नाव पे कोई भी वैसा उपद्रव नहीं करना चाहिए जिससे नाविक अपने अपने मन को भ्रष्ट करे और जिससे दुर्घटना का चांस बना रहे। मौसम से संबंधित जानकारी लेने के बाद ही नाव पर बैठे। और इसमें एक हम चाहेंगे ऑपरेटर महोदय से कि वीडियो को फिर से प्ले किया जाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त हो। मानव जनित आपदा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है। हम कहीं भी कोई उत्सव या कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को विशेष ध्यान रखना होता है कि हम जहाँ भी कोई कार्यक्रम कर रहे हैं उसके आसपास कोई भीड़ भाड़ वाली जगह न हो। हम उससे थोड़ा कुछ दूरी पर कार्यक्रम करें, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक कार्यक्रम और उत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे अगर अचानक देखिए उससे घटना कैसे घटता है। अगर मान लीजिए हम लोग इस हाल में सभी लोग बैठे हैं, अगर कोई ऐसा घटना आ गया कि यहाँ पे कुछ विस्फोटक चीज रखा हुआ है तो सब लोग क्या करेंगे कि अपना जान बचाने के लिए एक दौड़ेंगे, एक साथ दौड़ेंगे जिसके कारण कुछ लोग नीचे गिर सकते हैं, जिसके ऊपर से बाकी लोग कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिससे जान की हानि होती है। ये क्या भगदड़ में सबसे ज्यादा जान की हानि होती है। इसमें भगदड़ अगर कहीं मेला लगा है या कहीं कुछ ऐसा जरूरी कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहाँ पे अपने छोटे बच्चों को और बुजुर्गों और विकलांगों को कम ले जाएं, क्योंकि अगर विकलांग और बच्चों को ले जाएंगे तो कोई ऐसी घटना अगर घटती है तो वहाँ पर उनको निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। बच्चे हैं नीचे दब सकते हैं। अगर हम किसी भी कार्यक्रम में अगर बच्चों और बुजुर्गों को ले जाना उचित है, अगर जरूरी है तो उनको एक अलग से सुरक्षित जगह आने और जाने का चयन कर लें, जिससे उन लोगों को आसानी से उस रास्ते के द्वारा निकाला जा सके और ले जाया जा सके, जिससे कम से कम दुर्घटना होने का चांस है।